बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन पुलाव रेसिपी लाई हूँ कि किस तरह से आप लोग चिकन पुलाव को घर पर तैयार कर सकते हो और किस तरह से आप लोगों के जो राइस हैं वो खिले खिले बनकर तैयार होते हैं, किस तरह से आप लोगों ने इसको डिश आउट करना है ताकि आप लोगों के चावल टूटे नहीं। इस रेसिपी के अंदर मैं आप लोगों को तमाम वो स्टेप्स बताने वाली हूँ और किस तरह से आप लोगों ने जो है इन राइस को डिश आउट करके मेहमानों के सामने पेश करना है, किस तरह से आप लोग जो है ये राइस बनाओगे। मैं तमाम इम्पोर्टेंट स्टेप इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ और लाजमी आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि कौन से अहम स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 3 मैंने यहाँ पर जो है वो सब्ज़ मिर्चें यूज़ की हैं। 1 लेमन यूज़ करेंगे, 1 टमाटर यूज़ करेंगे, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज यूज़ करेंगे, गरम मिक्स मसाले का यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च है और ज़ीरा है। तो चलिए नाज़रीन अपने रेसिपी की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन के अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच जो है यहाँ पर ऑयल के यूज़ करने हैं और इसके बाद मैंने जो एक दरमियाने साइज़ का प्याज है वो कट करके इसके अंदर डाल देना है और नाज़रीन आप लोगों ने इसको डार्क ब्राउन होने तक पकाना है। बेसिकली आप लोगों के जो राइस का कलर होता है वो प्याज के कलर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। जितना ज़्यादा आप लोग जो है चावलों के कलर को डार्क रखना चाहते हो उतना ही ज़्यादा आपका जो प्याज है वो भी डार्क होना चाहिए। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर फ़ौरन से ढक्कन दे दिया है ताकि इसका जो कलर है वो बाहर ना निकले। नाज़रीन ये एक अहम स्टेप है जो आपने फॉलो करना है। पानी फ़ौरन डालने के बाद आपने उसके ऊपर लास्ट में ढक्कन से कवर कर देना है। अब नाज़रीन मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक के पेस्ट को ऐड कर दिया है। फिर मैंने सब्ज़ मिर्चें और टमाटर जो हैं वो कट करके इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम गरम मिक्स मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे और नाज़रीन इसके लिए हमें जो बाकी मसाला जात ऐड करने हैं वो भी मैं इसके अंदर 1 बाय 1 ऐड कर दूंगी और हम अच्छे से जो है ये मसाला तैयार कर लेंगे। और अब आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छा मसाला बनकर तैयार हो रहा है। अब मैंने 2 दरमियाने साइज़ के बड़े चम्मच जो हैं इसके अंदर सुरख मिर्च के ऐड कर देने हैं और इसी तरह से जो मैं दूसरा चम्मच है वो भी सुरख मिर्च का इसके अंदर ऐड कर दूँगी। उसके बाद नाज़रीन आप लोगों ने जो है यहाँ पर 2 टेबलस्पून सॉल्ट यानी कि नमक का ऐड करना है। नमक आप हस्बे ज़रूरत जो है वो ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा नाज़रीन आप लोग देख सकते हो कि ये कितना मज़ेदार मसाला इसका बनकर तैयार हो रहा है और आप लोगों ने इसी तरह से इस मसाले को तैयार करना है। अब नाज़रीन इस स्टेप के अंदर मैंने इसके अंदर चिकन को ऐड कर दिया है और तकरीबन मैंने हाफ केजी जो है इसके अंदर चिकन लिया है और 1 केजी मेरे पास राइस हैं। अगर आपके पास जो राइस हैं वो ज़्यादा हैं तो आप इसी तरह से क्वान्टिटी जो है उसको डबल कर लीजिएगा। अब नाज़रीन यहाँ पर मैंने चिकन की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है और तकरीबन आप लोगों ने 7 से 8 मिनट जो है वो चिकन की भुनाई करनी है ताकि हमारे पास जो चिकन है वो अच्छे से जो है वो अंदर तक पक जाए। अब नाज़रीन यहाँ पे मैंने जो है वो तकरीबन 5.5 कप जो है वो पानी के ऐड किए हैं क्योंकि मेरे पास 3 बड़े कप जो थे वो राइस थे और उससे तकरीबन मैंने हाफ कप जो कम है वो पानी इसके अंदर ऐड किया है। नाज़रीन इसकी रीज़न ये है क्योंकि मैंने जो है राइस तकरीबन 1 घंटे तक भिगो के रखे थे। अगर आप लोग राइस को ज़्यादा देर भिगो के रखोगे तो यहाँ पर आप पानी थोड़ा कम यूज़ करोगे, लेकिन अगर आप लोगों ने जो है उसको ज़्यादा देर नहीं भिगोया तो आप लोग इक्वल क्वांटिटी जो पानी की है इसके अंदर ऐड करोगे। इस स्टेज के ऊपर नाज़रीन आप यहाँ पे नमक को टेस्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को कम लगे तो इस स्टेप के ऊपर आप इसको अंदर जो है वो उसको ऐड करोगे। और नाज़रीन इसको हम जब जैसे ही 1-2 उबाल आएंगे तो हम यहाँ पर जो है अपने राइस इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब नाज़रीन आप लोगों ने एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि आप लोगों ने अगर राइस ज़्यादा देर के लिए भिगो के रखे हैं तो आप पानी का थोड़ा कम यूज़ करें, तकरीबन हाफ कप जो है वो थोड़ा उससे कम यूज़ करें। अगर आप 1 कप चावल लेते हो तो आप 2 कप पानी डालते हो। इसी तरह से जितने चावल होंगे उससे डबल क्वांटिटीज़ के अंदर पानी की ऐड होती हैं। अब जैसे ही इसको 1-2 उबाल आए उसके बाद नाज़रीन मैंने इसके अंदर जो है राइस वो ऐड कर देने हैं। और यहाँ पर मैंने जब पानी को उबाल आया था तो नाज़रीन मैंने यहाँ पे 1 टमाटर जो 1 लेमन है वो कट करके इसके अंदर डाल दिया था। अब नाज़रीन हम लोग जो है इसके अंदर राइस को ऐड कर देंगे जैसे ही, और एक दफ़ा हमने चम्मच की मदद से इसको साइड से हिलाना है ताकि आपके पास जो है वो राइस टूटे नहीं। हमेशा याद रखिएगा कि साइड से ही चम्मच को इसके अंदर डालते हैं ताकि आपके जो राइस हैं वो टूटे नहीं। अब नाज़रीन जैसे ही इसको उबाल आएगा और हमारे पास जो है इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हम लोग इसको दम पर रख देंगे। अब आप देख रहे हो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका वो पानी खुश्क हो रहा है। अब नाज़रीन जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा तो मैंने खुशबू के
लिए यहाँ पर जो है फ्रेश सब्ज़ धनिया इसके ऊपर काट के डाल देना है। अब आप देख सकते हो कि पानी इसके अंदर खुश्क हो चुका है। अब हम इसे दम के लिए रख देंगे। आप लोगों ने नीचे कोई तवा रख लेना है और हल्की दम वाली आंच के ऊपर आप लोगों ने देचकी को रख के इसके ऊपर और कोई मज़ीद भारी चीज़ आपने इसके ऊपर रख देनी है और आप लोग दम इसे अच्छे से दीजिएगा। आप देख सकते हो कि ये मज़ेदार हमारे पास चिकन पुलाव बनकर तैयार है। और अब नाज़रीन, आप लोगों ने साइड से चम्मच को जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ लाना है ताकि आप लोगों के जो चावल हैं वो टूटे नहीं। अब आप देख सकते हो कितने खिले खिले जो आपके राइस है वो बनकर तैयार हुए हैं। आप लोग इसको रायते के साथ और सैलेड के साथ जो है वो पेश कीजिए। आपको ये राइस बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको हमारे चैनल की रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।